बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे ई क्लासेस में। पहले बच्चों, जैसे कि हम अभी तक एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकल मेथड के फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इस एक्सरसाइज को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने अभी रीड करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है, बस थोड़ी सी ही बात अलग है। इसमें हमें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसमें डिस्कस करते हैं, इस पर से हमने ये डिस्कस किया कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या कंसिस्टेंट है। जिससे कि मैं आपको बताया कि ये इंटरसेक्शन लाइन लाइन के ऊपर लाइन जाए तो कंसिस्टेंट और ये पैरेलल लाइंस। तो हमें इस क्वेश्चन में यही चेक करना है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। तो इसमें एक नई चीज है, हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या, अगर किसी लाइन का सॉल्यूशन होएगा, अगर किसी लाइन का सॉल्यूशन होएगा, सॉल्यूशन कहां पर है, अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है या फिर लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल निकल जाए ग्राफ से तो वो क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसी बात पर डिस्कस करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीनों टर्म निकालने हैं एक दूसरे के लिए। अगर मैं इसमें a1 की वैल्यू निकाल लूं, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां से a1 b1 c1, ये सेकंड इक्वेशन a2 b2 c2। ऐसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 7। अब यहां से a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 5/7। तो अगर मैं इन्हें लिखूं 3/2 नॉट इक्वल आता है 2/-3 के, इक्वल तो नहीं है। तो हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। बात समझे सभी को। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट 2x = -3y, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम a1 a2
B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3 और C1 इज इक्वल टू 8। A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -6 और C2 इज इक्वल टू 9। तो A1 अपॉन A2 इक्वल आएगी हमारी वैल्यू 2/4। B1 अपॉन B2 की वैल्यू आई है -3/-6 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू है 8/9। अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 2, मीन्स यहाँ से 1/2 इक्वल है 1/2, नॉट इक्वल है 8/9। तो ये लास्ट में जब नॉट इक्वल आता है तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइन है तो हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो यानी कि अगर वैल्यू हमारी क्या है? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो हम उस वैल्यू को कहेंगे इनकंसिस्टेंट। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है, सॉरी नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 तो क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इट मींस कंसिस्टेंट। अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल है 7 के। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं A1 की वैल्यू फाइंड करूं तो 3/2, B1 की वैल्यू 5/3 और C1 7। उसके बाद A2 आ गया 9x, सॉरी 9 और B2 की वैल्यू -10। अब इसके बाद हम जो ये वैल्यू है इनको मैच करेंगे कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 को। 3/2 ये 9, अगर मैं इसे लिखूं इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इक्वल 5/3 -10 7/40। इस तरह से 5/3, अब 3 3 is 9, 5 2 is 10, 7 2 is 40। ऊपर यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 है तो 1/3 2 is 6 इक्वल 2 3 is 6, लेकिन ये माइनस है। अब इसे हम नॉट इक्वल कहेंगे क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू, तो वैल्यू बना से क्या है? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के। अगर ये इक्वल आ जाए, ये हमारा सॉल्यूशन निकल जाए तो हम इसे चेक नहीं करेंगे, नेक्स्ट C1 अपॉन C2 को चेक नहीं करेंगे। तो ये नॉट इक्वल आएगा तो हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या है? कंसिस्टेंट। बस समझ गए। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो इस तरह से A1 की वैल्यू 5,
B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 11, A2 -10, B2 6 और C2 -22। अब वैल्यू को मैच करेंगे। 5/-10 -3/6 और 11/-22। 1/5 to the 10, 3 to the 3, 3 to the 6, 11 to the 11, 11 to the 22। -1/2 इक्वल है -1/2 इक्वल है -1/2। तीनों ही वैल्यू इक्वल है, तीनों ही माइनस की है, तो इसे क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट। कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट भी है। के प्रश्न रह जाएगी। मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं इसे हम, तो ये कंसिस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में 4/3x + 2y = 8। नेक्स्ट है 2x + 3y = 12। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। A1 4/3x, B1 2, C1 8। A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 12। तो 4/3 ये यहाँ ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2/3 8/12। 2 2 जा 4, इट मीन्स 2/3 2/3 और 2 जा 8 और 3 जा 12, ये 2/3। फिर से तीनों वैल्यू इक्वल, क्या आया? A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट है तो क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो आपको सिर्फ वैल्यू को पहले चेक करना है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 के बीच क्या रिलेशन है। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने अपना कंक्लूजन निकालना है, उस तरह से हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तीनों वैल्यू इक्वल है तो क्या डिसीजन आता है कि कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें इस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो लाइनें हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और इसमें सिर्फ एक नई चीज है कि अगर ग्राफ हमारा कंसिस्टेंट शो करता है तो हमें उसका हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है। अगर जो इक्वेशन है वो क्या शो करती है कि कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे? हम उसे ग्राफ पर शो करके दिखाएंगे। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो उसे हम ग्राफिकली शो नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसमें चेक करेंगे कि लाइन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कंसिस्टेंट शो हुआ तो हम उसे ग्राफ पर शो करके दिखाएंगे इक्वेशन को। अगर नहीं हुआ तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन है
और ये सेकंड। तो फर्स्ट में A1 क्या है 1 है, B1 भी क्या है 1 है और C1 क्या है 5। A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 10। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी क्या है 5/10। और ये कैंसिल आउट हो सकती है, 5 × 5, 5 × 10। तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, तीनों ही वैल्यू इक्वल आ गई। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो अगर तीनों इक्वल है तो क्या है कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां से वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y, देखिए इसी इक्वेशन में इक्वेशन हमारी क्या है x प्लस y इक्वल टू 5। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, 0 प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर मैं अब की बार इसी इक्वेशन में ही x प्लस y इक्वल टू 5, x y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 5 आ गई इस तरह से। लेकिन अगर x को 0 पुट करो तो y 5, अगर y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू 5। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड की निकालते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। सेकंड इक्वेशन के लिए अगर मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब मैं यहां पर अगर मैं x को 0 पुट करूं, x के प्लेस पर 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2 × 0 0, तो 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5 × 10। y की वैल्यू क्या है 5। मैं वैल्यू को इनसे पहले क्वेश्चन में भी निकालने सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। अब हमें इसे ग्राफ पर सॉल्व करना है। ये तो आपको ये आप देख लीजिए कैसे किया, मैं इसे ऐसे इरेज कर देता हूं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो सारी पॉजिटिव है तो नेगेटिव ग्राफ तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनसे मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी नहीं है। ये y एक्सिस, x एक्सिस, इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 4 5 6 7। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलें। फर्स्ट इक्वेशन में अगर x 0 तो y की वैल्यू 5, आपको पता है x और y दोनों 0 यहाँ ओरिजिन पर होते हैं। x 0 तो y की वैल्यू 5, y 0 तो x की वैल्यू 5, y 0 तो x की वैल्यू 5। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और इसकी नाम क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट में देखिए x 0 तो y 5 ये रहा और y 0 तो x 5 ये रहा। लेकिन जहां पहले इक्वेशन के पॉइंट थे वही सेकंड इक्वेशन के पॉइंट है। इट मींस इस लाइन के ऊपर से ये लाइन चली जाएगी। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि अगर हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट मतलब मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि लाइन के ऊपर से लाइन जाती है। इट मींस ये ऐसे बनेगा 2x + 2y = 10। सगावे मींस लाइन के ऊपर से लाइन ऐसे ही चली जाएगी। सेकंड पार्ट
करते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि ग्राफ क्या शो करेगा। सेकंड पार्ट हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। पहले a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 16। ये है। तो अब a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1 -3 और c1 अपॉन c2 8/16। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा 1/3 इक्वल माइनस माइनस का कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 8/16। इट मीन्स ये लास्ट में कटता है। वैल्यू क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। लास्ट में जाके अगर वो इक्वल ना आए तो इसे क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट शो करता है, वो देखते हैं। 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें हमें पहले वही ए बी सी दिखा देते हैं। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। 2 1 -6 4 -2 -4। आप a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2/4, b1 अपॉन b2 1/-2 और c1 अपॉन c2 -6 -4। ये है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 2 यहाँ पर कटे तो 2 3 जो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4। इट मीन्स 1/2 -1/2। तो यहीं पर इक्वल हो जाएगा। अगर यहीं पर कट जाएगा तो वैल्यू क्या है हमारी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 के। यहीं पर वैल्यू नॉट इक्वल शो कर दिया है, तो इट मींस इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं x y। देखिए मैं वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उससे पहले हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे। ये वैल्यू निकालने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वल से उस तरफ ले जाएंगे। तो 2x प्लस y इक्वल टू 6। अब इसमें देखिए अभी x 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x 0 तो y की वैल्यू 6। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। इस तरह से। अब इसके बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। 4x इसे लिखते हैं पहले 4x -2y। इस 4 को हम इक्वल उधर ले जाएंगे, इक्वल से उधर कांस्टेंट टर्म है तो हम निकालते हैं वैल्यू x और y। अब x को मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी -2। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ये फर्स्ट इक्वेशन की है और ये सेकंड इक्वेशन की है। अब मैं इसे इरेज करता हूं ग्राफ बनाने के लिए। अब ग्राफ बनाएंगे।
वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 6 है। अब एक और y की वैल्यू -2 में भी है, मींस माइनस में भी है। और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस ये आपको पता है, ये y डैश रहेगा और ये x डैश रहेगा ये इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 x0 तो y की वैल्यू कितनी 6 है, आपको पता है x0 तो यहाँ पर है और y की वैल्यू 6 है तो ये रही, y0 तो x की वैल्यू 3 ये रही। अब इसको हम इससे ऐसे ही मिला देंगे, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है बिल्कुल। अब x y की वैल्यू 0 है ये रही और x की वैल्यू कितनी है 3, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अब सेकंड ये तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या 2x + y - 6 2x + y - 6 = 0। और सेकंड के लिए x0 तो y की वैल्यू -2 y नीचे आएगा ये रहा x0 y -2। अगर y0 तो x की वैल्यू 1 है ये रही, तो ये ऐसे इस पॉइंट पर कट आउट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू तो पहले बच्चों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि लाइन क्या सॉल्व करेगी, उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन है 2x - 2y - 2 2x - 2y - 2 = 0 4x - 4y -5 = 0। वैसे तो जब इक्वेशन उतारते ही पता लग जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू भी -2 है। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। a1/a2 2y/4 b1/b2 -2y/4 c1/c2 -2y - 5। ये माइनस 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 है तो अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पर भी ऐसे ही कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या निकल के आती है 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 5। ये आता है सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या सॉल्व कर रही है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, यानी कि ये नॉट इक्वल आ गया। यहाँ पे लास्ट में नॉट इक्वल आता है तो उससे हमारा क्या होता है इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट यानी कि जब तक दो लाइनें पैरेलल हो तो ये आया इनकंसिस्टेंट, तो ग्राफ इसका प्लॉट नहीं होएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, मैं इसे बोर्ड पर राइट डाउन करता हूं फिर हम इसे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाफ द पेरीमीटर of rectangle garden whose length is 4 meter more than its width, तो it is 36 meter, तो find the dimensions of the garden। तो क्वेश्चन क्या है कि इसने क्या कहा कि हाफ द पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width,
is 36 half the perimeter, यहाँ पर perimeter है, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 36 meter, find the dimensions of the garden। तो हमें इसकी dimensions फाइंड करनी है। Find the dimensions of the garden। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम। उसने क्या कहा, मान लो ये है रेक्टेंगुलर गार्डन, इस रेक्टेंगुलर, इसके हम बात करने लगे कि हाफ द पेरीमीटर को पता क्या होता है, अगर ये x है ये y है, अगर मैं लेंथ को x और ब्रेथ को मैं y मान लूं तो हमारा पेरीमीटर क्या रहेगा इसका, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन x plus y, इट मींस 2 into length plus breadth, ये पेरीमीटर होता है। तो ये तो पेरीमीटर है, उसके बाद की हाफ, अगर मैं इसका हाफ करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो 2x plus y by 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो x plus y की क्या है, इसका हाफ पेरीमीटर आ गया। उसमें आगे जो उसकी लेंथ है वो क्या 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, ये लेंथ है, ये विड्थ आपको पता ही है, ये क्या है इससे 4 मीटर ज्यादा है, और लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है इससे विड्थ से। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जो हाफ पेरीमीटर उसने दिया है 36, हाफ ऑफ द पार्ट, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, तो हाफ पेरीमीटर में अवेलेबल निकालना ये रहा, तो x plus y इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में वो कहता है कि whose length is, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, मैं दोनों को इक्वल लिख रहा हूं, x is equal to y होगा, ये इक्वल कब होंगे, जब मैं इसी कंडीशन को कंप्लीट करता हूं, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इससे 4 ज्यादा है, इससे लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, तो मैं विड्थ में 4 को ऐड कर देता हूं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इट मींस x minus y इक्वल टू 4, इस सेकंड इक्वेशन आ गया। अब मुझे इसे सॉल्व आउट करना है और इस सॉल्व करने से ग्राफ तैयार करना पड़ेगा, तो पहले x y वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इसे मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, पहले x y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x और y, ये x ये y। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y 36, y को 0 पुट करूं तो x 36, तो x 0 y 36, y 0 तो x 36, वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, तो ऐसा करते हैं कि हम इस वैल्यू को छोटा कर लेते हैं ताकि अपना ग्राफ आसानी से बन जाए। ये ऐसे देखिए, अब x को मैं क्या पुट करूं कि वैल्यू लगभग आसपास आ जाए। अगर मैं x को पुट करता हूं 20, x को 20 पुट करूंगा तो y क्या जाएगा 16। अगर मैं x को मैं पुट कर देता हूं 18 तो y भी 13 आ जाएगा। तो कुछ और पुट करते हैं, हमसे 25 पुट कर लेते हैं, y को मैं 25 पुट करता हूं तो यह आ जाएगा हमारा 11। अब वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं कि तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है और सेकंड के लिए निकालते हैं x y। अब
x को मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या जाएगी -4, y को मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या जाएगी +4। ये सेकंड वैल्यू, सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज आ गया। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं इन इक्वेशंस को ऊपर इरेज कर दूंगा। x + y = 36 और x - y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ये आप ग्राफ बना लेंगे आराम से। वैल्यू नेगेटिव भी है y की तो नेगेटिव ग्राफ भी शो करना पड़ेगा। ये y, ये x डैश, सॉरी x और ये y डैश और ये x डैश। वैल्यू हमारी सबसे बड़ी 25 है तो शुरू करते हैं कहाँ से, 2 से शुरू कर लेंगे। y जाएगा 25 तक तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। थोड़ा सा और चलते हैं ये, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। एक्स एक्सिस हमारा मैक्सिमम है 20 तक तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। y की वैल्यू नेगेटिव में सिर्फ -4 तक है तो 2 4 2 -4 -6। बस ऐसे हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं पहले x की वैल्यू 20 है, y की 16 है। x 20 y 16। हेलो मैसेज पर हेलो रेडी। x की वैल्यू 22, y की 16। अब ये पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों 20 और 16। अब इसके बाद x की वैल्यू 11 और y की 25 हुई। x की 11 तो यहाँ पर आएगी और y की कितनी वैल्यू है 25। 25 कहाँ जाएगा, ये रहा 25। ये पॉइंट है हमारा 11 और 25 के लिए। अब मैं इस लाइन को इससे ऐसे मिला दूंगा ऐसे, ठीक है। अब x0 y की वैल्यू -4, x0 y की वैल्यू -4 ये रही और y0 x की वैल्यू 4 0। तो जब ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये यहाँ पर कट आउट करेगी। अब ये पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे मेरे हिसाब से ऐसे मिलेगा, ये रहा यहाँ पर और ये यहाँ पर भी ऐसे 18 ठीक है। ये लगभग ऐसे मिलेगा, देखो 18 और 18 ये यहाँ कट कर रहा है तो 18 एंड 18 तो 18 और 18 दोनों के आगे 36, ठीक है। लेकिन ये 18 पर नहीं मिलेगा बच्चों, ये वैल्यू हमारी, ठीक है। तो मीन से जहां पर ये ग्राफ में जब प्लॉट होएगा तो वैल्यू आपकी जो मैच करेगी वो जैसे यहाँ पर ये 20 और 16 पर मैच करेगी वैल्यू, 20 और 16 पर। तो आपकी जो x की वैल्यू 20 आएगी और इसकी 16 आएगी जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे। तो यहाँ पर तो वैल्यू से मिल नहीं रही, ये तो मिल रही है डायरेक्ट 20 पर, लेकिन ये 16 पर जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आएगी आप कितनी 20 और y की वैल्यू कितनी आएगी 16, इस तरह से। जैसे किसी ने कहा ना कि क्या है चार्ज ज्यादा है तो भी दोनों डिफरेंस 4 का रहेगा, दोनों डिफरेंस कितना रहेगा 4 का, जो कि आपको कंडीशन दी गई कुछ लेंथ इज 4 मोर देन लेंथ क्या चार्ज ज्यादा है ना। तो इस तरह से ग्राफ आपका 20 और 16 पर याद करके मिल जाएगा। बात समझे सभी को। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन तो है नहीं,
बस एक छोटी सी बातें प्रूव करके दिखानी है जो कि हम अब तक कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि गिव दैट हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8। तो हमें इसके साथ एग्जांपल देने हैं तीन इक्वेशन के जो कि हमें क्या शो करते हैं, तीनों चीज इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो हमें तीनों लाइनों के लिए एक एग्जांपल देना है। अगर मैं फर्स्ट का एग्जांपल दूं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन हम आपको कंडीशन याद है क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। ये है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। तो यदि यहां पर इक्वल होना चाहिए तो मैं एग्जांपल देता हूं 2x + 7y - 15। मैंने ये एग्जांपल लिया अपने पास से। अब इक्वेशन में ये गिवन इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो इसका मैं निकाल के देता हूं। यहां पर a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। यहां से हम a2 लेंगे, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू -15। तो मैं यहां से अब a1/a2 फाइंड आउट करता हूं। तो a1/a2 2/2 और b1/b2 3/7। तो यहाँ पर समझ दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई, ये फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट में उसने पूछा है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन कब होंगी, जब क्या हो a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 के। भाई अगर इनके लास्ट में जाके नॉट इक्वल आ जाए इट मींस यहां पर इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं लेता हूं 4x + 6y - 15। मैंने ये इक्वेशन ली। यहां से मैं a2 की वैल्यू 4 निकाल ली मैंने, b2 की वैल्यु 6 और c2 की वैल्यु -15। a1 b1 c1 ये रहे। तो 2/4 ये हमारा है a1/a2, b1/b2 क्या आएगा 3/6 और c1/c2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्या है c1 क्या है 8। तो 8/-15। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 1/2, ये भी 1/2, तो कटेगा ही नहीं। तो 1/2 इक्वल आ गया है 1/2 और नॉट इक्वल आ गया 8/-15। ये कंडीशन पूरी होगी। तो यानी कि ये भी नॉट इक्वल आ गया है, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल लाइन। लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल बच्चों हम करते हैं यहां पर। तो बच्चों चलते हैं हमें इसके लास्ट जो पार्ट है उसकी तरफ। लास्ट पार्ट में यहाँ पर बच्चों ये माइनस है, जिसे आप देख रहे हैं ना माइनस, ठीक है। वैसे वो नॉट इक्वल आ रहा है ना, लेकिन माइनस छोटे नहीं, माइनस जरूर लगाएंगे। अब कोएफिशिएंट के लिए माइनस आप इसे काट भी सकते हो, काटोगे तो बी नॉट इक्वल रहेगा, नहीं कह सकते हो तो बी नॉट इक्वल ही रहेगा। अब थर्ड पार्ट है, उसके लिए हमें कोइंसिडेंट शो करना है। अब कोइंसिडेंट की आप कंडीशन जानते हैं क्या होता है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2, तीनों ही वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लेता हूं 4x + 6y - 16। मैंने ये लिया इक्वल टू 0। तो अब 2/4 6
3/6 -8/-16, माइनस से माइनस काट देंगे। 1 2 3 1 3 3 2 6 8 1 8 8 2 6, तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, तीनों वैल्यू इक्वल, तो एक कंडीशन कंप्लीट हुई। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि हमें दो इक्वेशन दिया, हमें एक ग्राफ ड्रा करना है x प्लस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब ग्राफ तो हम क्वेश्चन में ड्रा कर रहे हैं, लेकिन इस ग्राफ में उसने एक बात बताई है कि हम जो ग्राफ बनाएंगे और जहां पर उसकी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उन कोऑर्डिनेट से एक ट्रायंगल बनेगा। तो हमें उस ट्रायंगल को हमें क्या करना है, उसको हमें अलग से शेड करके दिखाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं x y फर्स्ट इक्वेशन के लिए x, अब वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू -1, उससे इस तरफ ले आएंगे -1, अब वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। ये मैं आपको सभी क्वेश्चन में लगभग बता चुका हूं कैसे निकालते हैं वैल्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड के लिए x y, पहले इस वैल्यू को इधर ले आइए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब मैं x को 0 पुट करता हूं, x 0 तो y की वैल्यू 6, y 0 तो x की वैल्यू 4। अच्छा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, 6 जा 12। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ 3 4 जा 12, तो ये वैल्यू हमारे पास दोनों निकल आएगी। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इसे भी और इसे। इसमें अब आप देखिए नेगेटिव वैल्यू सिर्फ एक है, माइनस की बाकी सही पॉजिटिव है। तो ये तो y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपको पता है ये सब x डैश लिखेंगे और इसे हम लिखेंगे भाई y डैश। ठीक है, अब x जी पहले मैक्सिमम कितने है 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 1 2 3 1, सब का नंबर डाल लीजिए 5 6 7, -1 -2 -3, y में कोई नेगेटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब x 0 तो y की वैल्यू 1, x 0 तो y की वैल्यू 1 ये रही, y 0 तो x की वैल्यू -1 ये रहा। तो बस अब इसे ऐसे मिला देंगे। उसके बाद x 0 तो y की वैल्यू 6, x 0 ये रहा, y की वैल्यू 6 ये रही। तो अगर y 0 तो x की वैल्यू 4, y 0 तो x की वैल्यू 4 ये रहा। तो ये पॉइंट कौन सा हमारा, ये हमारा 0 और 1। ये पॉइंट हमारा ये रहा, ये यहाँ पे मिलेगा, नीचे आएगा तो ये ऐसे ही 2 पर मिलना चाहिए। ये वैल्यू हमारी क्या है 2 और 3, यहाँ पर तो 2.5 जा रहा है, ग्राफ में 2 पर मिलेगा। एक पॉइंट ये है, चलिए को कोऑर्डिनेट्स नाम दे दो, ये P, ये Q, ठीक है, और ये R, और इसे मान लो S। इसको नाम चाहिए ना भी दो। तो हमें ये ट्रायंगल शो करना है, ये ट्रायंगल। तो आप इसे
ऐसे शेड कर दूंगा बस। हमें सिर्फ थ्री ट्रायंगल सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसे शेड करना है इधर। इसको मैंने नाम दिया एस, ये पी और ये आर, यानी कि ट्रायंगल हमारा क्या बनता है पी आर एस। ये हमें इसमें दिखाना है। बात समझ आई? एग्जाम में कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले बच्चों इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।